यहाँ ना दिखाइए तो कौन चीज़ का है, दिखाइए तो कौन कौन छाप का है। वो भी है रखो तो और किसका है कौन कौन वो गिरा होता। बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। दोस्तों, वीवीपैट की पर्चियां मिलने का जो मसला था वो अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक तरफ गोदी मीडिया इस पर सफाई देने में जुटा हुआ है। सफाई इस बात को लेकर कि आखिरकार ये जो वीवीपैट की पर्चियां मिली वो एक मॉक ड्रिल होती है ईवीएम को इस्तेमाल करने से पहले, यानी जो सफाई देनी चाहिए थी चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त और अधिकारियों को, वो गोदी मीडिया दे रहा था। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। अब आगे की कहानी यह है कि एक नहीं कई जगह से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है और गुस्से को देखते हुए गिरफ्तारी और एक को सस्पेंशन का आदेश भी दिया। लेकिन इन सब के बीच क्या यह गुस्सा शांत होने जा रहा है? क्योंकि मसला अगर एक जगह का होता तो बात अलग थी। ये वीवीपैट की पर्चियां मिलना अपने आप में बहुत गंभीर मसला होता है। सिर्फ सस्पेंशन या गिरफ्तारी से कुछ नहीं होना, निलंबित अगर किसी को कर भी दिया जाए तो क्या ये जो पूरा खेल हुआ है ये वापस ठीक किया जा सकता है? ये अब जनता सवाल पूछ रही है। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कैसे जबरदस्त तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों के खिलाफ जनता मैदान में उतर आई है और क्या कुछ हो रहा है वो भी देखिएगा। बदजुबानी दिखाऊंगा कि इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बदतमीजी और कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही होंगी, जबकि उस गठबंधन के आगे का शब्द इंडिया है। फिर भी बहुत सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं, कहां कुर्सियां तोड़ दी गई वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए खबर निकल कर आई है, ये सरायगंज समस्तीपुर हमने दिखाई भी थी आपको खबर, उसी से जुड़ी है, जरा सुनिए। जी सर, वीवीपैट की हजारों पर्ची है संदिग्ध अवस्था में कचरे में पाई गई है, क्या कुछ कहना है सर? देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई हैं। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। भाई साहब ये तो कह रहे हैं अफवाह मत फैलाओ, जांच हो जाने दो। तो जांच से रोका किसने जब पूरी तरह से चुनाव आयोग घिरा हुआ है और एक एक कदम बहुत मुस्तैदी के साथ उठाना था। कह भी रहे थे ना चुनाव आयोग बहुत मुस्तैद है, निष्पक्ष है, तो ये गलती हुई कैसे? आदमी जब घिरा होता है तो सबसे ज्यादा इस पर ध्यान रखता है। और आप कह रहे हैं अफवाह नहीं फैलाई जा रही, कोई अफवाह नहीं फैला रहा। सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये काम नहीं है कि आराम से कुछ भी हुआ कर दिया, अब हम जांच कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप क्यों बैठेगा कोई? देखिए, एक होता है क्रॉस वाली साइन वाली, आप वीडियोस देख रहे होंगे, पर्चियां देख रहे होंगे वीडियो में, वो है अनशेडर्ड है। और अनशेडर्ड जो है वो पर्चियां होना अपने आप में गंभीर हो जाता है। उनके जवाब देने के बजाय सिर्फ अपील करके एक तरीके से कहा जा रहा है कि खबरें दिखाना बंद करा जाए, कि आवाज उठानी बंद कर दी जाए। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, जरा सुनिए। अनावश्यक रूप से हल्ला मत कीजिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अनावश्यक रूप से हल्ला शोरगुल मत कीजिए। अगर किसी तरह का कोई अप्रिय बात होगी तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। आपके जो प्रतिनिधि हैं, सुनिए पहले, चुप रहिए। आपके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात हो रही है। मैं भी ये कहता हूं, मेरा चैनल करता है इस बात की अपील कि लोकतंत्र में हल्ला हंगामा गाली गलौच इसका कोई जगह नहीं होती। लेकिन जो आज ये अपील कर रहे हैं कि ये मत करिए वो मत करिए, क्या वो उतने सक्रिय नजर आए? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर वाकई जो जिम्मेदारी कानों पर दी गई हो जो ना निभा पाए, क्या उससे पहली फुर्सत में, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, क्या उससे उसकी कमाई जो सैलरी के तौर पर उससे मिलती है उससे 5 गुना नहीं वसूल करना चाहिए? जो जिम्मेदारी दी गई वो नहीं निभा पाया, लेकिन कोई पूछने वाला है, उल्टा
हल्ला मत करिए, हंगामा मत करिए, चुपचाप बैठे रहिए। इस तरह की अपील समस्तीपुर की पुलिस की तरफ से की जा रही है। एक और जरा वीडियो देखिए, यहां पर भी ये देखिए नीचे, तो अनावश्यक रूप से हल्ला ना करें, इस तरह की अपील की जा रही है। एक और वीडियो से जुड़ी हुई निकल कर आई है, ये अलग है, कहां की है ये पता नहीं, लेकिन ये देखिए। तेज यहाँ ना दिखाइए तो कौन चीज का है, दिखाइए तो कौन कौन छाप का है। वो भी है ललटेन वाला दिखाइए तो कूड़े में लोकतंत्र ना, कचरे में लोकतंत्र को ढूंढते लोग। क्या ढूंढ रहे हैं? ये अपना मत गिराए सो ढूंढ रहे हैं। वोट गिराए सो ढूंढ रहे हैं। आप लोग का वोट का यही महत्व है ना। वाह, हाँ जितेश तो ये भी है, कचरे के ढेर में लोकतंत्र ये कहा जा रहा है, लोगों में नाराजगी है। ये तस्वीरें निकल कर आना अपने आप में वाकई हैरत में डाल देता है। और ऐसे वक्त में जब लगातार आरोप लग रहे हो, उन आरोपों के बीच भी अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही तो सोचिए कि ये तो एक चीज पकड़ी जा रही है, इसके आगे क्या क्या खेल हो रहा होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जिसका आरोप राहुल गांधी लगाते रहे, ये आरोप है, वाकई गंभीर आरोप है। और इस पर यह नहीं कि हम तो चुनाव आयुक्त हैं, आपने सवाल कैसे पूछ लिया, अरे फलाने जगह के एसपी डीएसपी सब टूट पड़ेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये नहीं होता। लोकतंत्र में आपको जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या कचरा में क्या हुआ रे? ललटेन का पर्ची भी ना हुआ था। कौन देखा था? पहले बहुत आदमी का हुआ। क्या हुआ था? कचरा में से 5 बक्कू ललटेन का, कौन चीज? कचरा में से चुना का या 5 बक्कू पूरा खाली ललटेन का पर्ची। कथी का पर्ची? ललटेन का पर्ची। खाली ललटेन का पर्ची। जी, अच्छा, 500 लगभग होगा आपके। अब आप अंदाजा लगाइए, मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल का नहीं है कोई पत्रकार इसमें, ये वहीं के लोग हैं जो वीडियो बनाकर बता रहे हैं। इस पर भी सवाल ना पूछे जाए क्या? कोई सवाल मत पूछो, चुप रहो। बैठे तो है चुनाव आयोग, ट्विटर खेल लेते हैं। मिसलीड, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए मिसलीड, ये मिसलीड, बस खत्म, खेल खत्म, पैसा जम। और अपने आप को निष्पक्ष चुनाव आयुक्त कहते हैं। अंदाजा लगाइए, ये देश में चल रहा है। अब आगे देखिए, यही तो वो गुस्सा है जो जनता का निकल रहा है और समझ में बीजेपी के भी आ रहा है। ये कहां का वीडियो ये बताऊंगा, पहले देखिए। तो खबर है कि नौतन में पवन सिंह पहुंचे थे, वहां जनसभा थी और इस दौरान लोग गुस्सा हुए और उसके बाद बेकाबू भीड़ ने कुर्सियां तोड़ दी। ये वीडियो निकल कर आ रही है, ये नाराजगी लोगों में। ये भी देखिए, यहां से भी खबर है, ये देखिए। नारायण प्रसाद की गाड़ी है, उसको घेर लिया लोगों ने। बीजेपी के प्रत्याशी हैं नारायण प्रसाद, विधायक भी है मौजूदा। तो भगा दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो यह भी खबर निकल कर आई, नौतन में कैसे विधायक को खदेड़ा, ऐसी खबर है। वहीं देखिए, यही कुर्सियां जो तोड़ी गई उसकी एक और वीडियो। आप देख सकते हैं बाबा के सामने टूटी फूटी कुर्सी, ये क्या साबित करती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ये महसी से निकली हुई वीडियो है। मेसी में आप देख सकते हैं महसी में कुर्सियां तोड़ी, पंडाल तोड़ दिया गुस्से में लोगों ने। यहां देखिए, तो मधुबनी जिला कलुआही में विवाद, पवन सिंह ना आने पर बीजेपी का झूठा वादा ऐसे ही रहता है, ये नाराजगी जताई जा रही है। यहां देखिए,
तो बीजेपी की जनसभा चल रही है, दावा किया गया कि आरजेडी का झंडा लहराया गया और जो आरजेडी का झंडा जहां लहराया गया वहां बीजेपी की जनसभा चल रही है, ऐसा दावा जनता की मांग की तरफ से किया गया है। और जरा इनकी भाषा शैली भी सुनिए, कौन है ये? इंडिया का माने होता है नाजायज औलाद को इंडियंस कहते हैं। अब देखिए जाकर के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंडियन का मीन्स होता है नाजायज औलाद। संविधान में तो यही है, भारत दैट इज इंडिया। संविधान भी किसके देखरेख में बना? बाबा साहब अम्बेडकर। क्या कह रहे हैं? इंडियन का मतलब होता है नाजायज औलाद। याद है ना, एक और थे व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि भारतीय होने पर शर्म आती है। मैंने आपसे पहले ही दिन से इनसे कहा, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब आपको एक अव्वल दर्जे का एक ऐसा पत्रकार है जिसने अपने आप को पीठ थपथपाता है आज भी, उसने इंडिया को इंडी कह दिया था। क्यों? क्योंकि ए जो शब्द है उसे अलायंस से जुड़ दिया और इंडिया अपने देश के नाम को बिगाड़ने का काम किया। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टी के गठबंधन का नाम था। ये इस नाम से कितना चिढ़ने लगे आप अंदाजा लगाइए। और जब से इंडिया गठबंधन का नाम आया है तब से इंडिया को भारत करने पर तुले रहे थे। उस समय विवाद हुआ था, भारत कर देंगे, अब भारत शब्द, भारत शब्द, भारत शब्द। अब देखिए बदजुबानी देखिए इस आदमी की। इंडियन का मतलब नाजायज औलाद कह रहे हैं। ये अपने ही देश के नागरिकों के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। आइए जाते जाते जरा ये भी देख लीजिए। खबर उसी सराय रंजन से है जहां पर पर्चियां मिली थी। सराय रंजन विधानसभा में वोट मांगने गए जेडीयू प्रत्याशी को महिलाओं ने खदेड़ा था। ये उस वक्त की वीडियो है। नमस्कार।